अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो में लास्ट क्लास में हमने क्या था, लिक्विडिटी रेशियो। अब लिखो सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज में हमारा सबसे पहले आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। पहला आता है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला भी इसका सिंपल सा बनेगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। पहले डेट लिखा है ना, बाद में इक्विटी लिखा है, तो पहले डेट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्विटी। ठीक है, वेयर डेट का मतलब होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं होता है। डेट का मतलब होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेट। अब देखो डेट कैसे निकालेंगे। डेट निकलता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, प्लस अगर हमें डिबेंचर्स वगैरह दे रखे हैं तो वो भी हमारे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स माने जाते हैं। प्लस अगर कोई हमें लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है या लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, चलो यहाँ पे लिख लो। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या ऐड करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और अगर डिबेंचर्स भी दे रखा है तो डिबेंचर्स को भी क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म। तो डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, इसमें शॉर्ट टर्म डेट नहीं जाता। इसके बाद हमारा इक्विटी क्या होता है। इक्विटी में लिखो, इक्विटी होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स को हम क्या कह सकते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस मिला के क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। इसीलिए इसको कह सकते हैं हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो ये जो हमारी बैलेंस शीट होती है, दो तीन लाइन छोड़ के बनाना। इसमें हमारी असेट साइड होती है और लाइबिलिटी साइड होती है। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड जाता है जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। फिर हमारा क्या जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर जाती है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और असेट में हमारा क्या जाता है, नॉन करंट असेट, करंट असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये तीन चीजें जाती है, नॉन करंट असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या फिर हमारा करंट असेट। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर्स फंड्स हमारा, ये हम, ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है तो क्या इक्विटी निकालने का कोई तरीका है, बिल्कुल। ये जो टोटल असेट है, इसमें से अगर ये दोनों चीजें मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अगर टोटल असेट में से, अब देखो नॉन, ये हमारी टोटल असेट में से क्या क्या माइनस कर दो, ये दो चीजें हटा दो। ठीक है, इस टोटल में से ये दो चीजें हटा दो तो अल्टीमेटली ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना। तो ये फॉर्मूला भी बनता है हमारा, तीसरा लिखो, और टोटल असेट माइनस टोटल डेट कह दूं मैं इसे, टोटल डेट। टोटल डेट क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 42 है। हमें शेयर कैपिटल दे रखे हैं 10,000 शेयर्स, कितने रुपए के, 10 रुपए के, 1 लाख। जनरल रिजर्व दे रखा है और सरप्लस दे रखा है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब क्या है, प्रॉफिट। डिबेंचर्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हमने पढ़ा था, क्या ये लॉन्ग टर्म डेट होता है या करंट लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी होता है। ये कौन सा होता है, करंट मैच्योरिटी। लॉन्ग टर्म डेट 1 साल से पहले मैच्योर हो रहा है, तो ये क्या थी, करंट लाइबिलिटी। तो क्या ये नॉन करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी, नहीं। तो क्या ये डेट में जाएगा, नहीं। डेट में सिर्फ क्या जाता है, लॉन्ग टर्म वाला, डेट में क्या जाता है, लॉन्ग टर्म। अब लिखो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब सबसे पहले ये बताओ, डेट में क्या क्या चीजें प्लस होंगी। डिबेंचर जाएगा, बिल्कुल ठीक, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन जाएगा। करंट मैच्योरिटी मत ले जाना, भले ही लॉन्ग टर्म डेट की है। ठीक है, तो कितना हो गया, 75,000 प्लस 25,000, नहीं, कितना आ रहा है, 1 लाख। अब इक्विटी में क्या क्या जाएगा, इक्विटी में क्या क्या जाएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व
प्लस सरप्लस, तो 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000, इक्विटी हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, कितना था 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000, ये कितना आ रहा है हमारा 2 लाख, दिस वन इज 2 लाख। तो रेशियो क्या बनेगी डेट अपॉन इक्विटी 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ रहा था 2 लाख, हमें डिनोमिनेटर 1 के फॉर्म में चाहिए होता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 0.5:1। क्वेश्चन दे रखा है डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट असेट, करंट असेट, कैसे निकालेंगे? करंट लाइबिलिटी डेट नहीं होती, लॉन्ग टर्म डेट नहीं होती है। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, जिसमें डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन जाएगा प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी जाएगा, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिवाइडेड बाय इक्विटी में हमारा क्या क्या जाएगा? इक्विटी का सोचो, एक बात सोचो, क्या यहाँ पर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है? नहीं, तो इससे तो निकलेगा नहीं। तो मैंने एक और तरीका बताया था, क्या बताया था? कि अगर हमें असेट दे रखी है तो उस असेट में से असेट के टोटल करो और उसमें से क्या माइनस कर दो? नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी, मतलब टोटल डेट, टोटल असेट माइनस टोटल डेट, तो वो निकल सकता है बिल्कुल। इस ये हो जाएगा टोटल असेट माइनस टोटल डेट। टोटल असेट कितनी होगी? नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, और टोटल डेट में क्या होगा? ये सारी चीजें, करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसको लिखो, अब यहाँ पर लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग है हमारी 2 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल असेट कितना आएगा? 3,60,000 प्लस 90,000, इसमें से डेट वाला पोर्शन माइनस कर दो, डेट वाला ही है ना, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, ये डेट माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा इक्विटी, हमारा आ जाएगा इक्विटी। समझ आया? इसको अलग से दिखा देना पेपर में, मैंने तो यहीं पे दिखा दिया है कि डेट कैसे निकलेगा और इक्विटी कैसे। तो ये कितना आ रहा है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 360 प्लस 90, 4,50,000 माइनस 3,50,000, तो ये आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 3:1, तो आंसर आ गया 3:1। एक नोट डाल के लिख लो डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए। हमें सपोज करो फिक्स्ड असेट दे रखी है लेकिन ग्रॉस दे रखी है, फिक्स्ड असेट दे रखी है ग्रॉस, तो फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। दूसरी चीज अगर हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है तो ये असेट है या लाइबिलिटी है। जब भी लोन के आगे क्या लिखा हो? एडवांस, इसका मतलब लोन हमने लिया नहीं है, लोन सामने वाले को दिया है। लोन के आगे क्या लिखा हो? एडवांस, तो लोन लिया नहीं है, दिया है, तो ये हमारा नॉन करंट असेट होगा। ध्यान रखना, ये क्या होगा? नॉन करंट असेट होगा। क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें निकालनी है डेट टू इक्विटी रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 35। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है? फिक्स्ड असेट है और असेट के आगे क्या है? ग्रॉस। मैंने बताया ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन क्या करता है? माइनस कर देगा, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट होती है, लॉन्ग टर्म लोन के आगे क्या है? एडवांस है, मतलब ये भी क्या है? असेट है। ये सारा का सारा क्या है? हमें असेट का पोर्शन दे रखा है, ठीक है। करंट असेट भी असेट हो गई, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नॉन करंट लाइबिलिटी। यार आपकी आवाज सुनाई नहीं दे। देखो ये हमें फिक्स्ड एसेट दे रखी है ग्रॉस, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन के आगे एडवांस है मतलब असेट हो गया। करंट असेट असेट दे रखी है, करंट लाइबिलिटी क्या डेट में आएगी? डेट अपॉन इक्विटी के, करंट लाइबिलिटी डेट में आएगी? करंट लाइबिलिटी डेट में नहीं आएगी।
चलो लिखो, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब सबसे पहले यहाँ पे डेट निकालो। डेट कितना होगा हमारा? डेट में क्या क्या जाएगा? एक तो हमारा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लाइबिलिटी तो जाती नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जाएगी, और एक जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 3 लाख रुपए की, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख रुपए का, तो टोटल कितना आ गया? 4 लाख। इसके बाद निकालो इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलेगी? सोचो इक्विटी कैसे निकलेगी? क्या इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है? नहीं है। इसका मतलब टोटल असेट माइनस टोटल डेट करके निकलेगी। टोटल असेट माइनस टोटल डेट करके। टोटल असेट कैसे निकलेगा? टोटल असेट के लिए देखो हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले फिक्स्ड असेट ले लो। फिक्स्ड असेट कितने का है? 6 लाख, माइनस क्या करो? डेप्रीशिएशन। तो लिखो इसमें फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रीशिएशन। फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रीशिएशन, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी असेट है। टोटल असेट लेंगे ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस भी असेट है, तो प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये भी असेट हो गया। उसके बाद करंट असेट भी हमारी असेट दे रखी है, तो प्लस करंट असेट। ये हमारा हो जाएगा टोटल असेट। ये हमारा हो जाएगा टोटल असेट। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? टोटल डेट माइनस कर देंगे। टोटल डेट हमारा आएगा कितना? 4 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड असेट माइनस डेप्रिसिएशन, 6 लाख में से 1 लाख जाएगा, तो 6 लाख माइनस 1 लाख। ग्रॉस था ना इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अगर नेट होता तो डेप्रिसिएशन माइनस मत कर देना दोबारा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 प्लस कर देंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 20,000, ये भी प्लस कर दिया। इसके बाद करंट असेट है 2.5 लाख, प्लस कर देंगे 2,50,000। इन सब में से माइनस कर दो, टोटल डेट कितना आया? 4 लाख। टोटल डेट के साथ साथ करंट लाइबिलिटी भी माइनस होगी ना। एक सेकंड, यहाँ पर टोटल डेट का मतलब क्या है? करंट लाइबिलिटी एज वेल एज नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी तो ये हो गई 4 लाख, लेकिन इसमें क्या करंट लाइबिलिटी इंक्लूडेड है? नहीं। समझ आ रहा है ना? तो टोटल डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी मिला के। नॉन करंट लाइबिलिटी तो ये हो गई, करंट लाइबिलिटी भी तो माइनस करो। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2.5 लाख। करंट लाइबिलिटी है 2 लाख। दो, तो टोटल डेट कितना हो गया? 6 लाख। समझ आया? -4 लाख माइनस 2 लाख, तो देखना कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5 लाख प्लस 6, 7, 8 लाख माइनस 6 लाख, तो ये कितना आ गया हमारा? 2 लाख। ये समझ आया? यहाँ पर ध्यान रखना, टोटल डेट का मतलब क्या है? टोटल एसेट माइनस टोटल डेट में ये डेट अपॉन इक्विटी वाला डेट नहीं है। ये क्या है? नॉन करंट प्लस करंट भी होगी इसमें। डेट अपॉन इक्विटी में तो डेट में सिर्फ क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पर करंट लाइबिलिटी भी माइनस होएगा। तो ये कितना आ गया हमारा? 2 लाख, और डेट कितना आया था? 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2:1। एक नोट और लिख लो, इक्विटी का एक और फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले हैं ना उसको बॉक्स में कर दे जाओ रजिस्टर में, कि जिससे पता चल जाए। जितने भी फॉर्मूले हैं उसको सबको बॉक्स में कर दे जाओ। इक्विटी का एक और फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है क्या होती है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसमें से मैं ये नॉन करंट वाला माइनस कर दूं, ये नॉन करंट वाला क्या कर दूं? लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा? हमारा इक्विटी बच जाएगी। समझ आया? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। गुडविल चैप्टर में आता है, उसमें से क्या माइनस कर दूं? नॉन करंट लाइबिलिटी, या नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम क्या है?
लॉन्ग टर्म डेट। तो सिर्फ क्या बचेगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही क्या होती है, इक्विटी। तो ध्यान रखना, इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट। इलस्ट्रेशन नंबर 46 है, जिसमें टोटल डेट दे रखा है 12 लाख का, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, और हमें निकालनी है डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या निकालनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब सोचो कैसे निकालेंगे। टोटल डेट है 12 लाख और करंट लाइबिलिटी है 4 लाख। अगर मैं टोटल डेट में से करंट वाली लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेट, यही होगा ना। तो लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलेगा, टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 12 लाख में से कितना माइनस कर दें, 4 लाख। ये समझ आया। और इक्विटी का मैंने अभी बताया था, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, इक्विटी कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख, 12 लाख में से लॉन्ग टर्म डेट कितना माइनस कर देंगे, कितना आया था लॉन्ग टर्म डेट हमारा, 8 लाख, ये रहा 8 लाख। तो ये कितना आ गया हमारा, 4 लाख। तो रेशियो क्या बनी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो 2:1। जो डेट अपॉन इक्विटी का डेट होता है वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म। और टोटल डेट में क्या होगा, टोटल डेट में तो करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। इस टोटल में से ये वाली माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, बस ये करंट माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट बच जाएगा। इस चैप्टर में लॉजिक बहुत ज़्यादा लगता है, ध्यान रखना, लॉजिक बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। नेक्स्ट रेशियो लिखो, सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो। अगेन टोटल असेट टू डेट रेशियो, पहले क्या नाम लिखा है, टोटल असेट, तो फॉर्मूला बनेगा टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। और डेट का मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेट, जो सेम हमने ऊपर देखा अभी जो हमने रेशियो करी थी डेट इज टू इक्विटी में। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग टर्म डेट है। अब टोटल असेट क्या होती है हमारी, इसको लिख लो, टोटल असेट कैसे निकलेगा, टोटल असेट हमारी हो जाएगी नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है। टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तो डेट हो जाएगा मिलाकर। 3 लाख प्लस 1.5 लाख कितना आ जाएगा, 4,50,000। और टोटल असेट कितनी आ जाएगी, टोटल असेट है नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, तो 5,40,000 प्लस 1,35,000, ये कितना आ रहा है, 6,75,000, 6,75,000। तो इसको कट करके 3:2, तो मतलब 1 के फॉर्म में लेंगे तो 1.5:1। ठीक है। अब एक चीज़ सोचो कि अगर हमें टोटल असेट निकालना है और हमें असेट साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अगेन हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें लाइबिलिटी और असेट क्या करता है, मैच करता है दोनों। ठीक है, तो अगर मैं टोटल असेट की जगह टोटल लाइबिलिटी निकाल दूँ, टोटल असेट की जगह क्या निकाल दूँ, टोटल लाइबिलिटी, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, टोटल असेट कहलाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड होता है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। इसको कहते हैं टोटल डेट, इसको कहते हैं टोटल डेट या टोटल लाइबिलिटी, और इसको कहते हैं हम लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो इसमें एक फॉर्मूला लिख लो, टोटल असेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेट प्लस टोटल डेट। तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड में प्लस कर दूं
टोटल डेट, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटी आ जाएगा। टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होता है, टोटल असेट के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन घूम के आ सकता है। क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है शेयर होल्डर फंड सरप्लस बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, मतलब ये क्या दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपए का, टोटल डेट दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, टोटल असेट टू डेट रेशियो, टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट होगा। ठीक है, टोटल असेट कैसे निकालेंगे, क्या हमें असेट साइड की इन्फॉर्मेशन है, नॉन करंट असेट करंट असेट नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड प्लस क्या कर देंगे, टोटल डेट, प्लस क्या कर देंगे, टोटल डेट। तो कितना आ जाएगा ये हमारा। अच्छा ध्यान रखना, ये जो टोटल डेट है ना, इसका मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब ये 2 लाख रुपए इसमें ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। टोटल डेट का मतलब क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ये डेट टू इक्विटी वाला डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी वाला डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। वैसे टोटल डेट लिखा है तो क्या मानना, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। वो डेट टू इक्विटी के जो न्यूमरेटर का डेट है उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लेते हैं, वैसे तो डेट में सब कुछ आता है, नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी। तो इसमें 2 लाख दोबारा ऐड मत कर देना, 2 लाख दोबारा ऐड मत कर देना। तो ये कितना आ रहा है, 14 लाख प्लस 18 लाख, कितना आ गया, 32 लैक्स। उसके बाद डेट कितना आएगा, डेट कैसे निकलेगा, डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट में क्या है, टोटल डेट के अंदर दोनों चीजें है ना। डेट का मतलब क्या होता है, देखो डेट का मतलब होता है जो रेशियो निकालने के लिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला। टोटल डेट में तो करंट भी है नॉन करंट भी है, तो नॉन करंट वाला क्या कर दो, करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो। तो टोटल डेट कितना है, 18 लाख, माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख। तो कितना आ जाएगा, 16 लाख। हाँ, तो टोटल एसेट आ गया 32 लैक्स, डिवाइडेड बाय डेट कितना आ गया, 16 लाख। 2:, इसको बॉक्स में कर लेना, एक नोट डाल के लिख लो कि जो रेशियो की कैलकुलेशन है ना, रेशियो की कैलकुलेशन जैसे कि डेट टू इक्विटी है या टोटल असेट टू डेट है, इसमें जो ये डेट है, इसमें डेट का मतलब क्या है, सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर हमें टोटल डेट दे रखा हो, टोटल डेट अगर गिवन इन क्वेश्चन है, तो टोटल डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी दे रखा है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटी नहीं होता है जब रेशियो निकालते हैं, वैसे टोटल डेट में नॉन करंट प्लस करंट लाइबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालने है। अगेन फॉर्मूला होगा टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। सबसे पहले टोटल असेट निकालो, क्या हमें असेट साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है, नहीं, तो टोटल लाइबिलिटी कर दो, किसके बराबर हो जाएगा, टोटल असेट। टोटल लाइबिलिटी कैसे होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, मिला के, प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लाइबिलिटी। सब कुछ ही प्लस हो रहा होगा इसमें तो, ठीक है ना, क्योंकि टोटल साइड ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि सब कुछ प्लस हो जाएगा ना लाइबिलिटी में। तो इसको करो, 12 लैक्स प्लस 8 लैक्स प्लस 25 लैख प्लस 5 लैख प्लस 10 लैख प्लस 5 लैख प्लस 10 लैख। कितना आया, 60 लाख आ रहा है, 60 लैक्स। ठीक है, 60 लैक्स आ रहा है। ठीक है, अब डेट कैसे निकालेंगे, डेट का मतलब क्या है, रेशियो निकालने के टाइम पे लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट के लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाएगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी को नहीं लेंगे जब रेशियो निकालते हैं उस टाइम पे। तो डेट लिखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
कितना कितना दे रखा है, और 25 लाख और 5 लाख, 25 लाख प्लस 5 लाख कितना आ गया, 30 लैक्स। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 30 लैक्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2:, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, टोटल असेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट। अब सबसे पहले हमें देखो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी टोटल असेट निकल जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे टोटल असेट निकल जाए। क्वेश्चन में देखो हमें फिक्स्ड असेट दे रखी है, मतलब नॉन करंट असेट दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, और हमें करंट असेट भी दे रखी है, तीनों चीजें दे रखी है, नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्स्ड असेट। तो ये सब कुछ मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल असेट। तो टोटल असेट निकालो, नॉन करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट। फिक्स्ड असेट क्या होती है, नॉन करंट असेट होती है, ठीक है। 12 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1,90,000, कितना आ रहा है, 15,40,000। क्योंकि असेट साइड की इंफॉर्मेशन थी, तो असेट साइड की इंफॉर्मेशन से निकाल लिया टोटल असेट। अब डेट के लिए देखो, यहाँ पर मेन है डेट के लिए। अब क्या हमें डिबेंचर्स वगैरह डेट दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। हमें क्या दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिला के 9 लाख की, 5 लाख प्लस 4 लाख। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी दे रखी है, ठीक है। एक हमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, टोटल असेट, असेट साइड की, सॉरी हमें क्या निकालना है, डेट निकालना है। तो डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट को क्या करेंगे, इसमें टोटल बोरिंग में से ये सब माइनस कर देंगे। देखो अगेन बैलेंस शीट को याद करो, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। अगर इसमें से मैं शेयर होल्डर फंड घटा दूं और करंट लाइबिलिटी घटा दूं टोटल में से, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये उसी तरह से निकलेगा, टोटल लाइबिलिटी, टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, ध्यान रखना। लेकिन टोटल लाइबिलिटी का मतलब होता है लाइबिलिटी साइड का टोटल। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ध्यान से समझ लेना ये चीज। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से 3 चीजें जाती है ना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ये इन सबको मिला के हमारा क्या आता है, टोटल लाइबिलिटी। और सिर्फ नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी को मिला के आता है टोटल डेट। इस समय मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल। टोटल लाइबिलिटी में से माइनस कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल, माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी। तो सिर्फ क्या बचेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी ही क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो देखो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन टोटल असेट के बराबर ही क्या होगी, दोनों साइड मैच करती है ना, टोटल असेट के बराबर हो गई टोटल लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक। माइनस कर दो इसमें से इक्विटी और प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख और 4 लाख, माइनस 5 लाख 4 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटी 240 और 1 लाख, 2,40,000 और 1 लाख। निकालना कितना आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है इसका, लॉन्ग टर्म डेट का 3 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा होगा, समझ आया। तो क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि डेट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट को टोटल लाइबिलिटी के बराबर, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल होती है, उसमें से सब कुछ माइनस कर दिया, इक्विटी प्रेफरेंशियल कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटी भी, नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी उससे। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट होती है। तो इस चैप्टर के लिए बैलेंस शीट कैसे बनती है ये भी पता होनी चाहिए। 3 लाख आ गया, और ये था हमारा टोटल असेट 15,40,000, 15,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा,
5.13 is to 1।